हेलो गाइज, नमस्कार। माय नेम इज शिवांग मणि तिवारी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय शिवांग में। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज अ डायमीटर। ए बी क्या है? डायमीटर है। ऑफ द सर्कल सी डी इज अ कॉर्ड। सी डी क्या है? कॉर्ड है। ये सी डी जो दिख रहा है ये कॉर्ड है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो कि रेडियस के इक्वल है। ठीक है, ये ए ओ या ओ बी एंड ओ डी ओ सी के इक्वल होगा। ए सी एंड बी डी व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए। ए सी, ये जो ए सी दिख रहा है, ये जो कॉर्ड दिख रहा है ए सी, इसको एक्सटेंड किया गया है और बी डी को, ये बी डी है, इस बी डी को एक्सटेंड किया गया है तो वो पॉइंट ई पे मीट कर रहा है। तो कह रहा है प्रूव दैट एंगल ए ई बी जो है वो 60 डिग्री है। दैट्स मीन्स ये एंगल 60 डिग्री प्रूव करना है हमको। ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं सॉल्यूशन में। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये मैंने ज्वाइन किया है यहाँ पे। ये जो है एंगल है ए सी बी। ए सी बी की बात करें तो आपने पढ़ा होगा, एक थ्योरम पढ़ा होगा, एंगल इन द सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। ठीक है, एंगल इन द सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। दैट्स वाई ये एंगल ए सी बी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री सिंस रीजन क्या है? एंगल्स इन द सेमी सर्कल 90 डिग्री। ठीक है, आपको नहीं पता होगा तो ये प्रूफ भी मैं कर दूंगा और इसका वीडियो भी अपलोड करूंगा। ठीक है, इसको प्रूव करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। ओके, तो हम यहाँ से ये जो एंगल है ई सी बी को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ई सी बी को क्या लिख सकते हैं? 90 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ये ए सी बी और ई सी बी क्या है? लीनियर पेयर में है। दैट्स वाई इसका और इसका एंगल सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा वहाँ से। सेंस यहाँ पे लिख सकते हो एंगल ए सी बी एंड ई सी बी। एंगल ई सी बी आर लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल क्या होता है? एक ही लाइन पे दो एंगल, एडजेसेंट एंगल जो बन रहे होते हैं। ठीक है, एक ही लाइन पे, इस लाइन पे देखिए दो एडजेसेंट एंगल हैं जिनका सम 180 है। तो इसको हम लीनियर पेयर एंगल कह देंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ से देखिए, अच्छा यहाँ से गिवन क्वेश्चन में क्या गिवन था? सी डी इक्वल टू हम कह सकते हैं, सी डी क्या दिया था? इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, सी डी कॉर्ड जो है इक्वल दिया था रेडियस ऑफ द सर्कल के। तो ये सी डी जो है वो इक्वल हो जाएगा इसके सी ओ के एंड ओ डी से। ये क्या हो जाएगा? सी ओ एंड ओ डी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सिंस सी डी इज इक्वल टू द रेडियस। ठीक है, तो इस तरह के तीनों साइड्स इक्वल हो गए इस ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ओ सी डी, इन ट्रायंगल ओ सी डी में क्या हो जाएगा? ओ सी डी क्या हो जाएगा? यहाँ से कह सकते हैं विच इम्प्लाइज दैट ओ सी डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिस किसी भी ट्रायंगल में जिनके तीनों साइड्स क्या हो? इक्वल हो, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ओके, हम सब जानते ही। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री होता है। ये भी हमें पता है, और नहीं पता है तो हम जब ट्रायंगल पढ़ेंगे तो उसमें हम प्रूव कर देंगे। ठीक है, अभी के लिए इस क्वेश्चन में आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 60 डिग्री हो गया एंड ये भी आपका 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये देखिए और इस आर्क को देखिए, आर्क सी डी की बात कर रहे हैं, इस आर्क की बात कर रहे हैं। इस आर्क को देखिए, इस आर्क सी डी को। ठीक है, ये जो सेंटर पे एंगल बना रहा है
वो रिमेनिंग पार्ट के जस्ट डबल होगा, यानी रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बन रहा है वो सेंटर का हाफ होगा। ओके, हमने एक थ्योरम पढ़ा था, अभी बता रहा हूँ, ये 30 हो गया। यहाँ पे मैं इसका नोट करिए, उसके बाद मिटाता हूँ, ठीक है। आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, ठीक है। इतना बस मार्क कर लीजिए कि AEB को 60 डिग्री दिखाना है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन हटाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा था कि हाँ, तो ये देखिए, ये 30 डिग्री लिखा मैंने कैसे, एंगल COD इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल किसके, CBD के। रीजन क्या था, रीजन यहाँ पे वो थ्योरम आपको पता है होगा कि एंगल subtended at the center is double, angle subtended at center by any arc is double by any remaining part of the circle। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट पे जो सर्कल पे एंगल बन रहा है वो थ्योरम आप एनसीईआरटी में दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आर्क से जो एंगल बन रहा है कहाँ पे, इस पे जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो रिमेनिंग पार्ट के जस्ट डबल होता है। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे ये 30 डिग्री हो गया। ओके, ये 30 हो गया, तो यहाँ पे ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं विच इम्प्लाई दैट एंगल CBD इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, रीजन आपको पता ही है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एनी आर्क इज डबल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनी सर्कल। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ओके, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल, अब देखिए CEB में, इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल CEB में क्या कह सकते हैं, CEB में हम देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो एंगल ECB प्लस का एंगल CBE प्लस का एंगल ये आप क्या AEC प्रूव करना था ना, तो वही CEB कहिए या AEB कहिए, तो यहाँ पे एंगल CEB, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे ECB कितना दिया गया है भैया, ECB 90 डिग्री दिया गया है, और प्लस CBE कितना, CBE की बात कर लो तो वो 30 डिग्री, और यहाँ पे एंगल CEB इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल CEB इक्वल टू ये 90 उस साइड भेज दो, 180 माइनस 90 माइनस 30, तो ये 90 माइनस ये हो जाएगा आपका 120, और 180 माइनस 120 60 डिग्री हो गया एंगल CEB, है ना। तो विच इम्प्लाइज दैट एंगल AEB क्या हो जाएगा, 60 डिग्री आपको हो जाएगा। ठीक है जी, ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।